उमरू अय्यार की कहानी। चोर उमरू अय्यार। शाम का वक्त था। उमरू अय्यार घर से शाम का खाना खाने के बाद टहलने के घर से निकला था कि अचानक सामने से एक शख्स बुरी तरह से बुखलाए हुए अंदाज में भागता हुआ उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी और वह चंद लम्हों में उमरू के करीब आ पहुंचा। इससे कबल के उमरू से बचने की कोशिश करता वो पूरी रफ्तार से उमरू से आ टकराया और वो दोनों बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़े। उमरू उसे गुस्से से देखने लगा, मगर वो शख्स बिजली की सी तेजी से उठा और एक तरफ भागता चला गया और उमरू से बुरा भला कहता हुआ और कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए एक सुरख चमकते हुए मोतियों के हार पर पड़ी। उमरू यार ने झपट कर हार उठा लिया। हार बेहद कीमती मालूम होता था। उमरू उस हार को उलट पलट कर निहायत हैरत भरी नजरों से देख रहा था कि उसी वक्त उसे बहुत से इंसानी कदमों की आवाज सुनाई दी। उमरू ने पलट कर देखा, बहुत से सिपाही हाथों में तलवारें और नेज़े लिए भागते हुए उस तरफ आ रहे थे। तुमने किसी जर्द लिबास वाले शख्स को तो भागते हुए नहीं देखा, जिसके बाल भूरे और लंबे लंबे थे। उनमें से एक सिपाही ने उमरू के करीब आकर पूछा। उसका सांस पूरी तरह से फूला हुआ था, जैसे वो बड़ी दूर से दौड़ लगाता हुआ आया हो। फिर उसकी नजर उमरू अय्यार के हाथ में मौजूद सुरख मोतियों वाले हार पर पड़ी तो वो बुरी तरह से उछल पड़ा। शहजादी साहिबा का हार तुम्हारे पास हो तो तुम उस चोर के साथी हो। पकड़ लो इसे और तुम लोग हर तरफ फैल जाओ। वो भी यहीं आसपास ही कहीं छुपा होगा। उस आदमी ने, जो दूसरे सिपाहियों का सालार मालूम होता था, उमरू के हाथ से हार छीनते हुए तेज लहजे में पहले उमरू से और फिर अपने साथियों से कहा। फौरन ही कई मुहाफिजों ने उमरू को अपने निरगे में ले लिया और उसके जिस्म से तलवारें और नेज़ों की नोकें लगा दी। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं चोर नहीं हूँ और ना ही मैंने ये हार चुराया है। ये हार तो मुझे जमीन पर पड़ा हुआ मिला है। और उमरू उनकी बातें सुनकर बौखला गया। तो ये हार तुम्हें जमीन पर पड़ा हुआ मिला है? बहुत खूब। क्या खूबसूरत झूठ बोल रहे हो। इस कदर कीमती और नायाब मोतियों का हार जो एक चोर शहजादी राबिया के कमरे से चुरा कर भागा था, वो इस हार को यूं ही खुली जगह फेंक देगा? ये कैसे हो सकता है? वो शख्स जरूर तुम्हारा साथी है। उसने हार तुम्हारे हवाले किया और खुद किसी और तरफ को भाग गया, ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो उसे हार बरामद ना हो सके और तुम हार लेकर रफू चक्कर हो जाओ। मुझे अहमक समझ रखा है तुमने, या खुद को बहुत बड़ा होशियार समझते हो? ले चलो इसे। और उनमें से एक सिपाही ने उमरू के करीब आकर पूछा। उसका सांस पूरी तरह से फूला हुआ था, जैसे वो बड़ी दूर से दौड़ लगाता हुआ आया हो। फिर उसकी नजर उमरू अय्यार के हाथ में मौजूद सुरख मोतियों वाले हार पर पड़ी तो वो बुरी तरह से उछल पड़ा। शहजादी साहिबा का हार तुम्हारे पास हो तो तुम उस चोर के साथी हो। पकड़ लो इसे और तुम लोग हर तरफ फैल जाओ। वो भी यहीं आसपास ही कहीं छुपा होगा। उस आदमी ने, जो दूसरे सिपाहियों का सालार मालूम होता था, उमरू के हाथ से हार छीनते हुए तेज लहजे में पहले उमरू से और फिर अपने साथियों से कहा। फौरन ही कई मुहाफिजों ने उमरू को अपने निरगे में ले लिया और उसके जिस्म से तलवारें और नेज़ों की नोकें लगा दी। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं चोर नहीं हूँ और ना ही मैंने ये हार चुराया है। ये हार तो मुझे जमीन पर पड़ा हुआ मिला है। और उमरू उनकी बातें सुनकर बौखला गया। तो ये हार तुम्हें जमीन पर पड़ा हुआ मिला है? बहुत खूब। क्या खूबसूरत झूठ बोल रहे हो। इस कदर कीमती और नायाब मोतियों का हार जो एक चोर शहजादी राबिया के कमरे से चुरा कर भागा था, वो इस हार को यूं ही खुली जगह फेंक देगा? ये कैसे हो सकता है? वो शख्स जरूर तुम्हारा साथी है। उसने हार तुम्हारे हवाले किया और खुद किसी और तरफ को भाग गया, ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो उसे हार बरामद ना हो सके और तुम हार लेकर रफू चक्कर हो जाओ। मुझे अहमक समझ रखा है तुमने, या खुद को बहुत बड़ा होशियार समझते हो। ले चलो इसे और जिंदान में डाल दो। सुबह भरे दरबार में इसे बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाएगा। बादशाह सलामत खुद ही इसकी सजा का फैसला सुनाएंगे। उस मुहाफिजों के सरदार ने मुंह बनाते हुए कहा और सिपाही उमरू को जबरदस्ती तलवारों और नेज़ों की नोकें चबोते हुए एक तरफ ले जाने लगे। उमरू अय्यार लाख चीखा चिल्लाया, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। उमरू को इन लोगों पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो उसे बिला वजह पकड़ कर ले जा रहे थे। ये हकीकत थी कि हार उसे जमीन पर पड़ा हुआ मिला था और हार यकीनन उस शख्स के हाथों से गिरा था जो उससे टकराया था। उमरू दिल ही दिल में उसे और सिपाहियों को गालियां दे रहा था कि ख्वामखा ये मुसीबत उसके गले पड़ गई है। उस वक्त वो शाही सिपाहियों के हमरा ना होता तो यकीनन वो उन्हें जुल देकर निकल गया होता, मगर वहाँ उसे बहुत से लोग जानते थे। वो यकीनन सिपाहियों को उसके बारे में बतला देते और वो उसे आकर फिर पकड़ कर ले जाते
और उसके यूं भाग जाने से उन लोगों का और ज्यादा यकीन पुख्ता हो जाता कि वो वाकई उस चोर का साथी है। इसलिए उमरू चुपचाप उनके हमरा चल पड़ा। सिपाहियों ने उसे ले जाकर एक जंदान में बंद कर दिया और उमरू जंदान में बुरी तरह से होंठ काटने लगा। कोतवाल शहर आजम कहाँ है? उमरू ने जंदान के बाहर पहरा देते हुए एक मुहाफिज से मुखातिब होकर पूछा। उसकी बात सुनकर मुहाफिज ने घूर कर उसकी जानिब देखा और उसके करीब आ गया। क्यों, कोतवाल शहर तुम्हारा दादा लगता है जो उसके बारे में पूछ रहे हो? उसने बेहद अक्खड़ अंदाज में कहा। मेरा दादा तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारी खाला का चाचा जरूर लगता है। वो मेरा दोस्त है समझे, और तुम लोगों ने मुझे जिस गलत फहमी की बिना पर जंदान में कैद किया है, अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हारी खालें उतरवा लेगा। उमरू ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। खाल तो कोतवाल आजम तुम्हारी गिराएंगे बुढ़े चोर। बादशाह सलामत के सामने जब तुम्हें सुबह पेश किया जाएगा तब तुम्हें मालूम होगा आटे दाल का भाव। और सुनो, कोतवाल आजम इन दिनों दूसरे शहर गए हुए हैं। खबरदार जो दोबारा तुमने उनके बारे में पूछा, वरना गद्दी से तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हर ऐरा गहरा कोतवाल आजम को अपना दोस्त बताकर हम पर रोक डालने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे हम कोतवाल आजम का नाम सुनकर डर जाएंगे और उनको छोड़ देंगे। मुहाफिज ने उसीलिए अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। और उमरू ये सुनकर परेशान हो गया कि कोतवाल दूसरे शहर गया हुआ है, गोया उसे अब सारी रात जंदान में ही गुजारनी होगी। जाहिर है सुबह जब उसे बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाएगा तभी वो उनके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगा, वरना यहाँ उसकी बात सुनने वाला कौन था? वो परेशान होकर जंदान को देखने लगा जो बेहद गंदा था। हर तरफ अजीब सी बू फैली हुई थी। उमरू को वहाँ सांस लेना तक दो भर हो रहा था। उसने कई बार मुहाफिज की मिन्नतें की, उसे तरह तरह का लालच दिया, मगर मुहाफिज ईमानदार और वफादार मालूम होता था। उसने उमरू अय्यार की एक ना सुनी, उल्टा वो उमरू अय्यार को डांटने लगा। उमरू उसकी डांट सुनकर खामोश हो गया। उसने जैसे तैसे बामुश्किल उस गलीज जंदान में रात काटी। सुबह के वक्त सिपाही उसे जंदान से निकालकर अपने निर्गय में दरबार में ले आए, जहाँ बादशाह सलामत और खुद शहजादी राबिया भी मौजूद थी। आपका मुजरिम हाजिर है शहजादी साहिबा। इसने ही अपने एक साथी की मदद से आपका कीमती हार चुराया था। हमने रात गई बड़ी मुश्किलों से इसको पकड़ा था। उस मुहाफिज ने झुक कर बादशाह सलामत और शहजादी को सलाम करते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। और उसकी बात सुनकर उमरू को ताव आ गया कि उस बेगुनाह को उसने एक तो खामखा पकड़ा था, उल्टा वो अपनी अहमियत बनाने के लिए झूठ कह रहा था कि उन्होंने उसे बड़ी मुश्किलों से पकड़ा है। मैं चोर नहीं हूँ आलम पना, ये बहतान है, सरासर बहतान। असल में शाम का खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था। मुझे क्या मालूम था कि बाहर निकलते ही मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। मैं सड़क पर टहलता हुआ जा रहा था कि सामने से एक शख्स भागता हुआ आया और मुझसे टकरा गया। हम दोनों बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़े। वो तो उठकर जल्दी से भाग गया। मैं जब उठा तो मेरी नजर इस हार पर पड़ी। मैं अभी हैरानी से इस हार को देख ही रहा था कि सिपाही वहाँ पहुँच गए और मेरे हाथ में हार देखकर उन्होंने मुझे चोर समझ लिया और ख्वामखा मुझे पकड़कर जंदान में ला फेंका। उमरू ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, ये झूठ कह रहा है आलम पना, हमने इसके दूसरे साथी को भी पकड़ लिया है। रात को ही वो हमारी गिरफ्त में आ गया था। उसने हमें बता दिया है कि इसने रास्ते में हार किसी शख्स को दे दिया था और हार इस शख्स से हमें मिला है। इसके अलावा इस चोर का और कौन साथी हो सकता है? उस मुहाफिज ने उमरू यार की जानिब उसीली नजरों से देखते हुए बादशाह सलामत से कहा, असल चोर को हमारे हजूर पेश किया जाए। अगर उस चोर ने इसको पहचान लिया तो हम दोनों को बराबर की सजा देंगे। बादशाह सलामत ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और सिपाही जवाबन सर हिलाकर वापस चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक लंबे तरंगे नौजवान को लिए दरबार में दाखिल हुआ। उसने सफेद रंग का घुटनों तक लंबा लिबास पहन रखा था। पाँव में चमड़े की पट्टियों वाले जूते थे। उसके बाल पूरे और लंबे थे। चोर हाजिर है आलम पना। यही शख्स रात को शहजादी साहिबा के कमरे से हार चुरा कर फरार हुआ था। रास्ते में इसने हार अपने किसी साथी के सुपुर्द किया और खुद भाग गया, मगर हमारे जाले और ज़हीन साथियों ने इसे तलाश कर लिया। मुहाफिज ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो तुम इकरार करते हो कि हार तुमने चुराया था? बादशाह सलामत ने उस नौजवान की जानिब देखते हुए तेज लहजे में कहा, जी हाँ आलम पना, मैं इकरार करता हूँ कि शहजादी साहिबा का हार मैंने ही चुराया था, मगर आलम पना मैं मजबूर था। अगर मैं हार ना चुराता तो वो जालिम शख्स मेरे बीवी बच्चों को मार डालता और मुझे जिंदा न छोड़ता। उस शख्स ने मगमूम लहजे में कहा, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? किसने तुम्हें हार चुराने पर मजबूर किया था और वो तुम्हारे बीवी बच्चों को क्यों मार डालता? बादशाह सलामत ने हैरत भरे लहजे में पूछा। यही जालिम शख्स है वो, इसका नाम उमरू अय्यार है आलम पना। इसने मेरे घर में दाखिल होकर मेरे बीवी बच्चों को अपने चंद साथियों के साथ ही अरगमाल बना लिया था और इसने मुझे धमकी देते हुए इस काम के लिए मजबूर किया था। मैं अगर इसकी बात ना मानता तो ये और इसके साथी यकीनन मेरा और मेरी बीवी बच्चों का खात्मा कर देते।
ऐसी सूरत हाल में क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों को मौत के घाट उतरता देख सकता था? उस शख्स ने कहा, और उमरू अय्यार उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक उठा और हैरान हैरान नजरों से उसकी जानिब देखने लगा। क्या कहा? मैंने तुम्हारी बीवी बच्चों को यरगमाल बनाया था और तुम्हें चोरी पर मजबूर किया था? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं भला तुमसे ऐसा किस तरह से कह सकता हूँ? मैं जब तुम्हें जानता ही नहीं फिर? उमरू अय्यार ने शदीद हैरत के आलम में कहा, अब साबित हो गया है उमरू अय्यार कि तुम इस चोर के साथी हो। इसने तुम्हें पहचान लिया है और हमें इस बात पर शदीद हैरत हो रही है कि तुम जैसा मासूम नजर आने वाला एक बूढ़ा इंसान एक नौजवान के घर में घुसकर उसके बीवी बच्चों को यरगमाल बनाएगा और उन्हें कत्ल की धमकी देकर हार चोरी कराने पर मजबूर करेगा। अगर तुम्हें इस हार की जरूरत थी तो तुम हमें आकर कहते, हम खुद शहजादी से ये हार लेकर तुम्हें दे देते। बहरहाल तुमने एक नहीं दो जुर्म किए हैं। एक तो तुमने एक बेगुनाह इंसान को हार चोरी करने पर मजबूर किया था और दूसरा हमारी बेटी शहजादी राबिया का हार चुराया था। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले मुआफी है, इसलिए हम कोतवाल शहर को हुक्म जारी करते हैं कि वो कल सुबह सूरज तुलू होते ही शहर के बड़े चौक में तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पांव काट दें, ताकि तुम्हारा हशर देखकर दूसरे लोग इबरत हासिल कर सकें और आइंदा किसी में इतनी जुर्रत ना हो कि वो शाही महल में चोरी करवा सके। बादशाह सलामत ने उसीले लहजे में अपना फैसला सुनाते हुए कहा और उमरू अय्यार पूरी तरह से चीख उठा, ये जुल्म है आलमपना, सरासर जुल्म। मैं इस शख्स को नहीं जानता, ये ख्वामखा मुझ पर बहतान लगा रहा है। मैंने इसे हार चुराने पर मजबूर नहीं किया, ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैं आपसे पनाह मांगता हूँ आलमपना, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म न करें। उमरू अय्यार बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया और वो उनके हाथों में बुरी तरह से मचल रहा था। सुनहरी बालों वाले नौजवान की आंखों में उमरू की खौफनाक सजा का सुनकर अजीब सी चमक उभर आई थी और उसके लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। बादशाह सलामत ने उसे शक का फायदा देते हुए और मजबूर होने की बिना पर मुआफ कर दिया और उल्टा उसे इनाम इकराम देकर रुखसत कर दिया। उमरू अय्यार लाख चीखा चिल्लाया, मगर बादशाह सलामत और दूसरे लोग जैसे उसकी बात सुन ही न रहे थे और सिपाही उमरू को जबरदस्ती घसीटते हुए वहां से ले गए और उसे ले जाकर कैद खाने में फेंक दिया। बहुत खूब सबाटा, बहुत खूब, तुमने वाकई निहायत अक्लमंदी का सबूत दिया है जो तुमने उमरू अय्यार को फंसवा दिया। मगर तुमने ये चाल चली कैसे और बादशाह सलामत ने तुम्हारी झूठी कहानी पर एतबार किस तरह से कर लिया? एक उसी तरह के सुनहरी लंबे बालों वाले शख्स जिसने सुर्ख रंग का कुर्ता, पट्टियों वाले जूते और सर पर सुर्ख पट्टी बांध रखी थी, सबाटा नामी शख्स से मुखातिब होकर दाद भरी नजरों से देखते हुए पूछा। ये वही शख्स था जिसने अपने आप को मजलूम बनाकर उमरू अय्यार को कैद खाने में डलवा दिया था। उसकी बात सुनकर सबाटा हंस पड़ा। बिल्कुल मामूली सी बात है जबाटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आजकल मैं झाकू जादूगर से काले इल्म सीखने की कोशिश में मसरूफ हूँ। झाकू जादूगर दौलत का बेहद शहदाई है। उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं शहजादी राबिया का सुर्ख मोतियों वाला हार चुराकर उसे ला दूं। एक रोज मैं किसी न किसी तरह से शहजादी राबिया के कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मैंने हार भी हासिल कर लिया था, मगर वापसी पर एक मुहाफिज की मुझ पर नजर पड़ गई। उसने शोर मचाकर दूसरे मुहाफिजों को चौकन्ना कर दिया और सिपाही मेरे पीछे भाग पड़े। रास्ते में मैं एक शख्स से टकरा गया। शायद उस वक्त हार मेरे हाथ से छूटकर वहीं गिर पड़ा था। मैं भागकर अपने उस्ताद जादूगर के पास पहुंचा और उससे सारी बात बता दी। उसने जरा भी बुरा न मनाया और उसने मुझे बताया कि जिस शख्स से मैं टकराया था वो असल में शहर का मशहूर आदमी उमरू अय्यार है। हार उसके पास से बरामद हुआ है और सिपाही उसे पकड़ कर ले गए हैं। उसने मुझे कहा कि इस मौके का फायदा उठाकर उमरू अय्यार को फंसवा दो कि हार चुराने में उसका हाथ है। उस जादूगर ने कहा था कि वो भी उस वक्त दरबार में होगा और जब बादशाह सलामत अपना फैसला सुनाने लगेंगे तो वो उसके दिमाग को अपने जादू से अपने बस में ले लेगा और उमरू अय्यार को एक खौफनाक सजा दिलवाएगा और मेरा बाल भी बीका ना होगा। वहाँ से जब निकलकर मैं बाजार में पहुंचा तो मुहाफिजों ने मुझे पकड़ लिया और अगले रोज मुझे भी उमरू अय्यार के साथ दरबार में बादशाह सलामत के सामने पेश कर दिया। सुनहरे बालों वाले सबाटा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका साथी जबाटा इस बात में सर हिलाने लगा जैसे वो सबाटा की सारी बात समझ गया हो। तो ये बात है, मालूम होता है झाकू जादूगर की इस उमरू अय्यार से कोई पुरानी दुश्मनी है जो उसने उसे यूं फंसवा कर बादशाह सलामत से खौफनाक सजा दिलवाई है। बहरहाल हमें इससे क्या, वो जाने और उमरू जाने, हमें तो अपने काम से मतलब है। तुम बस किसी तरह से काला इल्म हासिल कर लो, उसके बाद हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा और हमें इतनी तगौदो न करना पड़ेगी। जबाटा ने पुरख्याल अंदाज में कहा और सबाटा इस बात में सर हिलाने लगा। ज़राटा कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। सबाटा ने जबाटा की जानिब देखते हुए पूछा। उसे मैंने काम के सिलसिले में शहर भेजा हुआ है। वैसे भी वो इस घर में रहते रहते तंग आ गया था।
मैंने उसे इजाजत दे दी थी कि वो कुछ देर बाहर जाकर घूम फिर आए। वैसे भी आज हमारे आराम का दिन है, इस रोज हमें कोई कामकाज तो होता नहीं, ख्वामखा यहाँ पड़े रहने से फायदा। जबाटा ने जवाब दिया और सबाटा ने सर हिला दिया। तुम ठीक कहते हो जबाटा, इस घर में रहते रहते वैसे भी हमारे दिल उचाट हो गए हैं। बहरहाल हमें यहाँ इंसान बनकर अपनी मुद्दत तो पूरी करनी ही है। जब तक हमारी सजा मुआफ नहीं हो जाती हमें इस दुनिया की कैद की जिंदगी तो गुजारना ही होगी। सबाटा ने इस बार कदरे गमगीन लहजे में कहा। तुम घबराओ नहीं सबाटा, हम इत्तफाकन ही काले बादशाह के दाव में आ गए थे, जो उसने हमें हमारी दुनिया से निकालकर इस इंसानी दुनिया में ला फेंका। उस वक्त अगर हमारा वार चल जाता तो कोकाफ पर काले जिन बादशाह की बजाय हमारी हुकूमत होती, सिर्फ हमारी। मगर अफसोस उसने अचानक ही हम पर जादूगर जिन की ताकत का वार कर दिया, जिसकी वजह से हम नादानिस्ती में मार खा गए और हमें भागकर इस इंसानी दुनिया में आना पड़ गया। बहरहाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम तीनों जिन भाई जिंदा सलामत हैं। ये अलग बात है कि इस दुनिया में हमें इंसानी रूप में रहना पड़ रहा है और हमारे पास किसी किस्म की कोई ताकत भी नहीं है, मगर बहुत जल्द हमें इस दुनिया की कैद से आजादी मिलने वाली है। इस बार हम पूरी कुव्वत से काले बादशाह पर हमलावर होंगे और वो 1000 जादूगर जिनों की ताकत से भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा और फिर कोकाफ पर हम तीनों भाइयों का ही कब्जा होगा। जबाटा जिन कहता चला गया, उसका चेहरा जोशो गुस्से से तमतमा रहा था। हाँ, ये तभी मुमकिन है जब हमें ना सिर्फ हमारा जिन्नों वाला असल वजूद मिल जाए और हमारी सारी कुव्वतें हमारे पास वापस आ जाएं और असल रूप और ताकतें वापस हासिल करने का हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है और वो अभी उसने इतना ही कहा था कि उसी वक्त बाहर से तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वो दोनों चौंक पड़े। गार में एक उन्हीं के हुलिये जैसा लंबा तड़ंगा नौजवान तेज तेज कदम उठाता हुआ उस तरफ चला रहा था। उसके चेहरे पर कदरे परेशानी के आसार थे। ओ ज़राटा, तुम तो कह रहे थे कि तुम शाम को वापस लौटोगे, फिर इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? और तुम्हारे चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही है, खैर तो है? सबाटा और जबाटा जिन ने एक साथ आने वाले जिन से मुखातिब होकर पूछा। हम तीनों इस वक्त शदीद खतरे में हैं। काले बादशाह ने हमारी हलाकत के लिए इस दुनिया में अपने जल्लाद जिन भेज दिए हैं। वो जिन इंसानी रूप में हमें तलाश करते फिर रही हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इंसानी रूप बदल कर भी वो हमारी नजरों से छुपे नहीं रह सके। आने वाले ज़राटा जिन ने परेशान लहजे में कहा और वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। ओ, मगर तुम कैसे कह सकते हो कि उन जल्लाद जिन्नों को काले बादशाह ने हमारी हलाकत के लिए भेजा है? सबाटा ने बुरी तरह परेशान होकर कहा। उन जिन्नों के हाथों में सबज कंगन और गले में सुर्ख मोतियों की लड़ियां हैं और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी मौत उनके हाथों मुमकिन हो सकती है जिनके हाथों में सबज कंगन और गले में सुर्ख मोतियों का हार हो। और फिर सबसे बड़ी बात, उन जल्लाद जिन्नों में से एक जिन के हाथ में मैंने जादूगर जिन की 7 धारों वाली तलवार भी देखी है। क्या इन चीजों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि जल्लाद जिन यहाँ किसको तलाश करते फिर रहे हैं? ज़राटा ने जवाब देते हुए कहा और जबाटा और सबाटा के चेहरों पर शदीद परेशानी और खौफ के साए लहराने लगे। उमरू कैद खाने में बंद बुरी तरह पेचोताप खा रहा था और वो दोनों हाथ पुश्त पर बांधे निहायत परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। शदीद परेशानी से उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से फटी जा रही थीं। उसे रह रहकर उस सुनहरे बालों वाले शख्स पर गुस्सा आ रहा था जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपना जुर्म उसके सर थोप दिया था। न जाने उसने उससे कौन सी पुरानी दुश्मनी का बदला लिया था और उसे बादशाह सलामत पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने बगैर तहकीक को तस्दीक किए न सिर्फ उसे जेल में फेंकवा दिया था बल्कि हाथ पांव काटने की भयानक सजा भी सुना दी थी। हालांकि बादशाह को चाहिए था कि वो उस शख्स की बीवी बच्चों को वहां बुलवाकर इस बारे में पूछगिछ करते कि आया वाकई उमरू अय्यार ने उनको यरगमाल बनाया था और उस शख्स को मजबूर किया था कि वो जाकर शहजादी राबिया का हार चुराए। बहरहाल जो कुछ भी था उमरू अय्यार बुरी तरह से फंस चुका था। बादशाह सलामत ने अपना हुक्म सादिर फरमा दिया था और अब सुबह होते ही उमरू अय्यार के दोनों हाथ और दोनों पांव काट दिए जाने थे और यही बात उमरू अय्यार के लिए परेशानी का बायस बन रही थी। वो सोच रहा था कि उसे ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। बादशाह सलामत तो उसकी बात सुनने से रहे। क्या उसे कैद खाने से फरार हो जाना चाहिए? हाँ, यही बेहतर था। उसे किसी तरह इस कैद खाने से निकल जाना चाहिए और भेस बदल कर उस धोखेबाज शख्स को तलाश करना चाहिए और फिर उसे पकड़कर बादशाह सलामत के सामने पेश करके असल हकीकत उगलवाना चाहिए। ये बात उमरो यार के दिल को लगी और वो उस कैद खाने से निकलने की तरकीब सोचने लगा। कैद खाने की मोटी मोटी सलाखें और बाहर मौजूद 2 मुसल्ला पहरेदारों की जानिब देखकर उसे ख्याल आया। उसने अचानक अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन दोनों ने उमरू को चीखते देखकर जल्दी से पूछा, मगर उमरू अय्यार
पेट पकड़कर इस बुरी तरह से चिल्ला रहा था जैसे उसके पेट में सख्त तकलीफ हो। वो जमीन पर गिरा और माही भी आपकी मानिंद तड़पने लगा और चंद ही लम्हे तड़पने के बाद उसने अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए, जैसे उसकी रूह कब से अंसरी से परवाज कर गई हो। ओ, इसे क्या हुआ? ये मर तो नहीं गया? एक मुहाफिज ने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा। मालूम तो ऐसा ही होता है, दूसरे मुहाफिज ने भी परेशान कुल लहजे में कहा। उसने उमर अय्यार को 2-3 बार आवाजें भी दी, मगर उमर अय्यार के जिस्म में हल्की सी भी जुम्बिश न हुई। तब वो मुहाफिज ताला खोलकर और कैद खाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई और उमरू को हिला जुला कर देखने लगे। उसी वक्त उमरू ने आंखें खोल दी। उसे आंखें खोलते देखकर दोनों उछलकर पीछे हट गई। तुम जिंदा हो? उन्होंने उमरू को घूरते हुए कहा और उमरू मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त उसके हाथ से एक के बाद दीगरे 2 गेंदें निकली और सीधी उन मुहाफिजों के चेहरों से टकराई। गेंदें धमाके से फटी और उनमें से सफूफ बेहोशी निकलकर उनकी नाक में घुस गया। उन्होंने जोरदार छींकें मारी और लहराते हुए जमीन पर आ गिरे। उमर अय्यार ने इधर उधर देखा, मगर उसे वहाँ कोई दूसरा शख्स दिखाई न दिया। उसने जल्दी जल्दी से उन दोनों के चेहरों पर रोगने अय्यारी मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन दोनों मुहाफिजों की शक्लें बदली हुई थी और वो दोनों उमर अय्यार बने बेहोश पड़े हुए थे। उमर ने जल्दी जल्दी से अपना रूप बदला और निहायत इत्मीनान से जेल का दरवाजा बंद करके और उसे ताला लगाकर बाहर आ गया। लो मेरे प्यारे उमर अय्यार के हम शक्लों, पड़े रहो इस कैद खाने में। सुबह बादशाह सलामत के हुक्म से जब तुम्हारे हाथ पांव काटे जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि उमर अय्यार को जिंदान में किस तरह कैद किया जाता है। उमर ने उनकी जानिब देखकर सर हिलाते हुए कहा और इधर उधर देखता हुआ कैद खाने से बाहर आ गया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि रास्ते में उसका किसी मुहाफिज या किसी शख्स से टकराव न हुआ, वरना शायद उसे भी सफूफे बेहोशी सुंघाना पड़ जाता। उमर इंतहाई इत्मीनान से कैद खाने से बाहर आ गया। वो अब शाही महल की जानिब जा रहा था। असल में बादशाह सलामत से इंतकाम लेना चाहता था, जिन्होंने उसे बिला वजह चोर बनाकर जिंदान में डाल दिया था। वो अब न सिर्फ शहजादी राबिया का वो खूबसूरत हार चुराना चाहता था, बल्कि उसका इरादा था कि अब वो बादशाह सलामत के शाही खजाने पर भी हाथ साफ कर दे, ताकि ये हकीकत तो हो कि वाकई उमर अय्यार चोर है। ये सोचकर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। सुलेमानी चादर ओढ़कर वो शाही महल में दाखिल हो गया और मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ वो पाए बाग में आ गया, जहाँ शहजादी राबिया अपनी हमजोलियों के साथ आंख मचोली खेलने में मसरूफ थी। उसके गले में वही सुर्ख मोतियों वाला हार जगमगा रहा था और उसके सर पर एक सोने का हीरे मोतियों जुड़ा एक ताज भी दिखाई दे रहा था। उमर अय्यार ताज और मोतियों का हार देखकर खुश हो गया। उसने जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छुपकर रोगने अय्यारी से अपना रूप बदल लिया। वो एक बूढ़ी औरत की शक्ल में आ गया था। बूढ़ी औरत बनकर उसने अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने और बहन करने की आवाज सुनकर शहजादी राबिया और उसकी सहेलियां चौंक पड़ी। ये कौन रो रहा है? शहजादी राबिया ने एक सहेली से मुखातिब होकर हैरानी से पूछा। मालूम नहीं शहजादी साहिबा, आवाज सामने पौधों की जानिब से आ रही है। ठहरिए, मैं देखती हूँ, उसकी सहेली ने कहा और शहजादी राबिया ने इस बात में सर हिला दिया और सहेली तेज तेज कदम उठाती हुई उस तरफ आ गई जहाँ उमर अय्यार बूढ़ी औरत बना बहन कर रहा था। कौन हो तुम बड़ी अम्मा और इस बुरी तरह से क्यों रो रही हो? शहजादी की सहेली जिसका नाम सुंबल था, उसने हैरत से उमर अय्यार की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम शहजादी हो? बूढ़ी औरत ने उसकी जानिब मीठी मीठी नजरों से देखते हुए बलगमज़दा लहजे में कहा, नहीं, मैं शहजादी साहिबा की सहेली हूँ सुंबल। मगर तुम शहजादी साहिबा के बारे में क्यों पूछ रही हो? सुंबल ने हैरान होते हुए पूछा। मैं उसे मिलना चाहती हूँ, तुम मुझे उसके पास ले चलो। मैं तुम्हारे बच्चों को सारी उम्र दुआएं देती रहूंगी। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो अपनी शादी की दुआएं मांगती रहूंगी, ताकि मेरी शादी तुमसे हो जाए। ओ नहीं, तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए। अब तो खुश हो? इसी खुशी में मुझे शहजादी साहिबा के पास ले चलो। उमर ने उसके करीब आकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, शहजादी साहिबा से तुम्हें क्या काम है? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो तुम बादशाह सलामत से मिलती, वो खुद ही तुम्हारी मदद कर देते। इस तरफ तुम कैसे आ गई हो और तुम्हारी शादी मुझसे कैसे हो सकती है? सुंबल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हाय हाय, मैं मोटे बादशाह से मिलूं? इस उम्र में तुम्हारे बादशाह से मिलते अच्छी लगूंगी। नहीं नहीं, तुम बस मुझे शहजादी से मिला दो। मैं उससे बड़ी जरूरी बात करना चाहती हूँ और शादी भी हो सकती है अगर तुम चाहो तो। उमर ने बाकायदा शर्माने की अदाकारी करते हुए कहा, क्या बात है सुंबल, कौन है? तुम वापस क्यों नहीं आ रही? अचानक शहजादी राबिया ने चीख कर सुंबल को मुखातिब किया, अरे ये तो मेरी बच्ची शहजादी राबिया की आवाज है। तो वो यहाँ है। परी हट, मैं खुद ही उससे मिल लेती हूँ। उमर ने पोपला समूह बनाकर खुश होते हुए कहा और सुंबल को धकेल कर
लड़खड़ाते कदमों और लाठी टेकते हुए उस तरफ बढ़ती चली गई जिस तरफ शहजादी राबिया मौजूद थी। शहजादी, मेरी बेटी, हाय मेरी बच्ची, दुहाई है, दुहाई है। शहजादी, उमरू ने उसकी तरफ बढ़ते हुए रोते हुए दुहाई देनी शुरू कर दी। कौन हो तुम बड़ी अम्मा, और दुहाई क्यों दे रही हो? शहजादी राबिया ने हैरान होकर उस बूढ़ी औरत की जानिब देखते हुए पूछा। शहजादी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी की जान बचा लो, वो मेरी बच्ची को मार डालेंगे, वो बेहद जालिम और खतरनाक लोग हैं। वो उमरू ने बुरी तरह से रोते हुए कहा। कौन मार डालेंगे तुम्हारी बेटी को? कहाँ है वो? शहजादी राबिया ने चौंकते हुए कहा। वो डाकू हैं बेटी, मैं जंगल के आखिरी सिरे पर रहती हूँ। वो मुंह पर काले नकाब डाले आए थे और मेरी इकलौती मासूम और नन्ही सी बच्ची को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें 10 लाख सोने की अशरफियां लाकर दूंगी तब वो मेरी बच्ची को मेरे हवाले करेंगे, और अगर 3 दिन के अंदर अंदर मैंने 10 लाख अशरफियां उन्हें ना दी तो वो मेरी बच्ची का गला दबा देंगे। हाय शहजादी, मैं क्या करूं? मैं सारा दिन मुश्किल से लकड़ियां काट काट कर रोज के 2-3 दिनार कमाती हूँ। सोने की 10 लाख अशरफियां मैं उन्हें कहाँ से ला कर दूं? लोगों ने मुझे बताया था कि इस मुल्क की शहजादी बड़ी रहमदिल और नेक है। अगर मैं उसके सामने जाकर दुहाई दूंगी तो वो मेरी मदद को जरूर राजी हो जाएगी। शहजादी साहिबा, मैं अपने पांव पड़ती हूँ, आपके सर पर मौजूद सुनहरे ताज की कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही। खुदा के लिए आप 10 लाख अशरफियां दिला दें या 10 लाख अशरफियों के बराबर कोई चीज उधार दे दें, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर माह आपको 3 दिनार देकर 50-60 सालों में आपका सारा कर्ज वापिस उतार दूंगी। उमरू ने रोते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा तो ये बात है, अगर हम सिपाही भेजकर उन डाकुओं को पकड़वा लें और तुम्हारी बेटी वापस ला दें तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? शहजादी राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और उमरू अय्यार जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगा। हाय हाय, ऐसा गजब न कीजिएगा शहजादी साहिबा, वरना वो जालिम मेरी बेटी का सर तन से जुदा कर देंगे। उमरू ने कहा और शहजादी जोर से हंस दी। उसने अपने गले से मोतियों वाला हार उतारा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिलहाल हमारे पास 10 लाख अशरफियां तो नहीं है, ये कीमती हार है, ले जाओ, शायद इससे तुम्हारी कुछ मुश्किल हल हो जाए। शहजादी राबिया ने हार उमरू की जानिब बढ़ाते हुए कहा, और उमरू ने जल्दी से उसके हाथ से हार झपट लिया। हार? हाय हाय, ये मुआ तो मामूली सा हार है, इसकी तो बस 1-1.25 लाख अशरफियां ही मिलेंगी। बेटी जरा ये अपना ताज तो दिखाना। उमरू ने पहले मुंह बनाकर फिर शहजादी के ताज पर नजरें जमाते हुए कहा, और शहजादी राबिया ने हंसते हुए अपना ताज भी उतार कर उसे दे दिया। हाँ, अब हो गई 2 लाख अशरफियां, खुदा तुम्हारा भला करे शहजादी, अपनी ये कंगन या अंगूठियां भी मुझे दे दो, अल्लाह तुम्हें और दे देगा। उमरू ने उसे दुआएं देते हुए कहा, और शहजादी ने उसे अंगूठियां और कंगन भी दे दिए। मगर उमरू इसी पर भला किस तरह बस करने वाला था। उसने रो रो कर शहजादी की सहेलियों और कनीजों की भी कीमती चीजें उतरवा ली। इससे कबल के वो वहाँ से वापस जाता, वहाँ एक धमाका हुआ और एक अजीब भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसके सफेद बाल बेहद लंबे लंबे थे, उसके लिबास पर हड्डियों और खोपड़ी का जादूगर वाला मखसूस निशान भी बना हुआ था, और उसके हाथ में किसी जानवर की पुरानी सी हड्डी भी थी। उस जादूगर को देखकर न सिर्फ शहजादी राबिया, उसकी सहेलियां, बल्कि उमरू अय्यार भी बौखला गया। चाकू जादूगर? उमरू अय्यार के मुंह से निकला। ठीक उसी लम्हे नमूदार होने वाले जादूगर ने हड्डी का रुख उमरू की तरफ किया, और हड्डी के सिरे से सफेद घूमता हुआ दायरा निकला और उमरू के जिस्म से तेजी से टकराया। उमरू को एक जोरदार झटका लगा और वो अपनी जगह से कई फुट ऊंचा उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से दिल खराश चीख निकल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में आग लग गई हो। तेज जलन की वजह से उसके मुंह से ना रुकने वाली चीखों का तूफान शुरू हो गया। शहजादी राबिया को अपने चेहरे पर पानी के कतरों की ठंडक का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से आंखें खोल दी। उसके सामने एक भयानक शक्ल वाला बूढ़ा जादूगर खड़ा था, जिसके हाथ में पानी का एक कटोरा था, जिससे वो उस पर चींटे फेंक रहा था। ये वही जादूगर था जो अचानक उसके पाए बाग में नमूदार हुआ था, और इसके आते ही शहजादी राबिया के जहन में तारीकी भर गई थी और वो बेहोश होकर गिर गई थी। तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? कौन लाया है मुझे यहाँ? ये हमारा महल तो नहीं है। शहजादी राबिया ने बड़े घबराए हुए अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। उसके लहजे में बेपनाह परेशानी टपक रही थी। ये तुम्हारा नहीं, हमारा महल है शहजादी राबिया। तुम इस वक्त मेरे महल में हो, झाकू जादूगर के महल में, और तुम्हें मैं खुद लेकर यहाँ आया हूँ। उस खौफनाक सूरत वाले जादूगर ने शहजादी की जानिब देखकर दांत निकालते हुए कहा, झाकू जादूगर, मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? शहजादी राबिया बड़ी बुरी तरह घबराई हुई थी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो शहजादी राबिया। मेरी एक अरसे से तुम पर नजर थी, मगर एक बुजुर्ग के दिए हुए हार की वजह से मैं मजबूर था और मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता था।
मैंने उस हार को तुम्हारे गले से उतरवाने की भी कोशिश की, मगर चोर कामयाब होकर भी नाकाम हो गया और हार तुम तक वापस पहुंच गया। मगर आज उमरो यार ने धोखे से न सिर्फ तुम्हारा हार बल्कि ताज और कंगन भी उतरवा लिए, तो मुझे मौका मिल गया और मैं तुम्हें अपने महल में ले आने में कामयाब हो गया। अब तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। मुझे कभी भी मौत नहीं आएगी और मैं कभी भी मर नहीं सकूंगा। झाकू जादूगर ने खौफनाक अंदाज में कह कहे लगाते हुए कहा और उसकी बात सुनकर शहजादी राबिया का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं तुमसे शादी करूंगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। शहजादी राबिया ने उसका भयानक चेहरा देखकर खौफ से कांपते हुए कहा, ये होगा शहजादी राबिया, जरूर होगा और आज ही होगा। बस मुझे जादू देवता से सुनहरे फूल लाने की देर है, फिर तुम्हारी और मेरी शादी में दुनिया की कोई ताकत रुकावट पैदा नहीं कर सकती। झाकू जादूगर ने भयानक अंदाज में हंसते हुए कहा और शहजादी खौफ के मारे थूक निकलने लगी। एन उसी वक्त वहाँ एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। पुतले को देखकर शहजादी राबिया एक खौफनाक चीख मारकर बेहोश हो गई। पुतले की शक्ल ही इस कदर खौफनाक और भयानक थी। तुम यहाँ बेवक्त किस लिए आए हो? उसे देखकर झाकू जादूगर ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। उसके यूं नमूदार होने और शहजादी के खौफ से बेहोश होने पर उसे सख्त गुस्सा आ गया था। आपका आपसे मिलने के लिए सपाटा जिन और उसके साथी आए हैं। वो बेहद परेशान है और आपसे जरूरी मिलना चाहते हैं। पुतले ने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा और उसके मुंह से सपाटा जिन का नाम सुनकर झाकू जादूगर बुरी तरह से चौंक पड़ा। सपाटा जिन और उसके साथी वो यहाँ किस लिए आए हैं? जाओ उन्हें वापस भेज दो, कहो कि आका महल में मौजूद नहीं है, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। झाकू जादूगर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जो हुक्म आली जा। मगर उनके हाथों में काली पुड़ियां भी हैं। वो कह रहे थे कि अगर आका उनसे मिलने से इनकार कर दें तो उन्हें कहें कि उन्हें काली पुड़ियों के काले जादू की कसम, एक बार उनसे मिलने की इजाजत जरूर दें। पुतले ने जल्दी से कहा और काली पुड़ियों का सुनकर झाकू जादूगर के चेहरे पर उलझन नजर आने लगी। उसके चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार थे। ठीक है, भेज दो उन्हें, मैं अपने कमरे खास में जा रहा हूँ, झाकू जादूगर ने नागवारी से कहा और पुतला सर झुकाकर वहाँ से गायब हो गया। पुतले के गायब होते ही झाकू जादूगर ने बेहोश शहजादी राबिया की जानिब देखा। फिर कुछ सोचकर उसने सर हिलाया और कोई मंत्र पढ़कर फौरन वहाँ से गायब होकर अपने कमरे खास में आ गया। पानी का प्याला उसने एक तरफ रखा और आगे बढ़कर एक ऊंची बड़ी और खूबसूरत मसनद पर बैठ गया। चंद ही लम्हों बाद एक ही शक्ल के और एक ही लिबास वाले सुनहरे बालों वाले इंसान अंदर आ गए। उनके हाथों में स्याह पुड़ियां थी। आओ सपाटा, कैसे आए हो और ये तुम्हारे साथ कौन है? झाकू जादूगर ने उनमें से एक ही जानिब देखकर कदरे हैरानी से कहा, ये मेरे भाई हैं आका। इन्हें भी कोकाफ के बादशाह ने मेरे साथ मुल्क बदर होने पर मजबूर कर दिया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी कोकाफ के काले बादशाह से दुश्मनी है। अब वो हमें जान से मार देना चाहता है। इस मकसद के लिए उसने इस इंसानों की दुनिया में जल्लाद जिन भी भेजने शुरू कर दिए हैं। मेरे भाई जाराटा जिन ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। हम आपसे पनाह लेने के लिए आए हैं आका, हमें अपनी पनाह में ले लें, वरना जल्लाद जिन हमें ढूंढ निकालेंगे और वो हमें मार डालेंगे। हम अपने बचाव के लिए कुछ भी न कर सकेंगे क्योंकि इस वक्त हम मामूली इंसानों के रूप में हैं। सपाटा ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा, ओह तो ये बात है, वाकई फिर तो तुम तीनों बेहद परेशान होगे। झाकू जादूगर ने पुरतशवीश लहजे में कहा और सपाटा जिन ने इस बात में सर हिला दिया। झाकू जादूगर काफी देर तक खामोश रहा, फिर उसने कुछ सोचते हुए उनसे पूछा, तुम तीनों इस वक्त इंसानों के रूप में हो, ये बात मुझे मालूम है, मगर तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम तीनों अपने असल रूप में किस तरह से आ सकते हो और तुम्हारी जिन्नाती ताकतें तुम्हें किस तरह वापस मिल सकती हैं। झाकू जादूगर ने पूछा, आका काले बादशाह ने हमारी ताकत रात सोते में 200 साल पुराना इलाका के दरख्त के कांटे चबोकर खत्म की थी और हमें जिन्नों से इंसान बनाया था। अब हमारी असल सूरत और ताकत हमें इस सूरत में वापस मिल सकती है कि हम 7 साल तक इस इंसानी दुनिया में रहें और इस दुनिया के जानवरों का खून पीते रहें। 7 साल बाद न सिर्फ हमें हमारा असल रूप मिल जाएगा बल्कि हमारी सारी खोई हुई ताकतें भी वापस मिल जाएंगी। सपाटा जी ने जवाब देते हुए कहा, 7 साल ये तो बहुत ज्यादा है। अभी तुम्हें इस दुनिया में आए गालिबन 5-6 माह ही गुजरे होंगे। ओह ये तो बहुत मुश्किल हो गई है। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं कि जल्द से जल्द तुम्हारी ताकतें तुम्हें वापस मिल जाएं? झाकू जादूगर ने परेशानी के आलम में अपनी पेशानी रगड़ते हुए पूछा, इसके अलावा दूसरी सूरत यह है आका कि इस दुनिया के इंसान खुद हमें अपना खून पिलाने पर राजी हो जाएं, जो नामुमकिन है। भला कोई इंसान खुद हमें अपना खून किस तरह से पिला सकता है? अगर ये मुमकिन हो जाए तो हम तीनों को सिर्फ 7 इंसानों का खून पीना होगा और फिर हम दोबारा इंसानों से जिन बन जाएंगे। और अगर 7 इंसानों का खून मैं तुम्हें खुद मुहैया कर दूं तो? झाकू जादूगर ने मायने खेज अंदाज में पूछा, नहीं, फिर हमारी ताकत वापस नहीं आ सकती।
इंसान खुद अगर अपना खून हमें पिलाने की पेशकश करे तभी हम अपनी असल हालत में वापस आ सकते हैं, वरना दूसरी कोई सूरत नहीं। सबाटा जी ने इनकार में सर हिलाते हुए जवाब दिया, खूब, चलो मैं खुद अपने जादू के जोर से इंसानों को मजबूर कर दूंगा कि वो तुम्हें अपना खून पिला दें, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। चाकू जादूगर ने पुरसोच अंदाज में कहा, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है आका, बस तुम किसी तरह हमें ताकतें वापस दिला दो। हम इस इंसानी रूप में आकर तंग आ गई हैं। अगर हमें कुछ अरसा और इंसानों के रूप में रहना पड़ा तो यकीनन हमें खुद को मौत के घाट उतारना होगा। सबाटा जी ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मेरी शर्त यह है कि तुम तीनों जिन्नों को अपनी ताकतें हासिल करने के बाद मेरे साथ रहना होगा। न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हें अपने जैसे कम से कम 1000 जिन्नों को मेरा ताबे बनाना होगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर कोकाफ पर हमला करूंगा और फिर काले बादशाह को ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि वो मरकर भी मुझे न भूल पाएगा। चाकू जादूगर ने कहा और उन तीनों के मुंह हैरत से खुल गए। वो चाकू जादूगर की बात का असल मकसद समझ गए थे कि वो भी कोकाफ पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है। ठीक है आका, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे और तुम्हें कोकाफ का बादशाह बनाने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। सबाटा जी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और चाकू जादूगर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसकी बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। खूब, तो तुम मेरी बात का मकसद समझ गए हो। बहरहाल ये लो तिलिस्मी कुल्हाड़े और इन्हें लेकर तुम किसी जगह छुप जाओ। जब भी तुम्हें कोई इंसान दिखाई दे उसकी पुष्ट पर कुल्हाड़ों से हल्का सा जख्म लगा देना। वो इन तिलिस्मी कुल्हाड़ों से जख्मी होकर बदमस्त हो जाएगा और खुद ही तुम्हें अपना खून पिलाने की जिद करेगा। इस तरह तुम तीनों साथ साथ इंसानों का खून पी लेना और तुम्हारी शर्त भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारा असल रूप और ताकत भी वापस मिल जाएगी। चाकू जादूगर ने कहा। उसने फिजा में हाथ लहराया। उसके हाथ में एक लकड़ी के दस्ते वाला कुल्हाड़ा आ गया। कुल्हाड़ा उसने एक जिन को दे दिया। फिर उसने फिर फिजा में हाथ लहराया। उसके हाथ में दूसरा कुल्हाड़ा आ गया। इस तरह उसने ये कुल्हाड़ा दूसरे जिन को देकर हाथ लहराकर तीसरा कुल्हाड़ा हाजिर किया और तीसरे जिन को देकर उसे हदाया देने लगा और वो तीनों जिन कुल्हाड़े लेकर निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में खुश खुश वहाँ से निकलते चले गए। चाकू जादूगर ने उनके सरों पर मौजूद सुर्ख पट्टियों पर सफेद निशान बना दिए और उनसे कहा कि वो जब तक इंसानी दुनिया में रहे उनकी दुनिया का कोई जिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर उन तीनों जिन्नों की खुशी दो चंद हो गई थी। उमरू अय्यार का जिस्म आग में बुरी तरह से तप रहा था। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छाया हुआ था और वो जमीन पर गिरा हाथ पांव मारता हुआ बुरी तरह से तड़प रहा था। उसी वक्त अचानक उमरू अय्यार को शदीद ठंडक और सुकून का एहसास हुआ, जैसे उसके तपते हुए जिस्म पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। साथ ही उसकी आंखों के सामने से अंधेरा दूर हो गया। उसने देखा कि वो उस वक्त एक पानी के तालाब में पड़ा था। तालाब ज्यादा गहरा नहीं था। उमरू आसानी से पानी में तैरता हुआ तालाब से बाहर आ गया। जो ही वो तालाब से बाहर आया उसके करीब 3 बार झमाके हुए और वहाँ बड़े बड़े चेहरों वाले निहायत खौफनाक जिन्न आ नमूदार हुए। उन जिन्नों की रंगत सुर्खी माइल थी और उनके हाथों में अजीब 7 फलों वाली तलवारें थी। इसके अलावा उनके हाथों में अजीब चमकते हुए कंगन और गले में सुर्ख मोतियों वाले चमकदार हार थे। उन खौफनाक शक्लों वाले जिन्नों को देखकर उमरू डर गया। जल्लाद जिन, तुम कोकाफ के जल्लाद जिन्नों से ताल्लुक रखते हो? उमरू ने उन तीनों की जानिब देखते हुए बड़े घबराए हुए लहजे में पूछा। हाँ उमरू अय्यार, हम जानते हैं कि तुम हमें अच्छी तरह से पहचानते हो। तुमने हमें कोकाफ में देखा था, हम भी तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं और कई रोज से तुम्हें तलाश करते फिर रहे थे। आज जब तुम हमें नजर आए तो तुम काली हड्डी के खतरनाक जादू के वार से जल रहे थे। अगर फिजा में उड़ते हुए बाग में मौजूद तुम्हारे जलते हुए जिस्म पर हमारी नजर ना पड़ जाती तो तुम्हारा जिंदा बच जाना नामुमकिन था। हमने बर वक्त तुम्हें वहाँ से उठाकर पानी के तालाब में फेंक दिया। उस जादू का तोड़ पानी ही था, एक खौफनाक शक्ल वाले जिन ने जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर तो मैं तुम्हारा वाकई एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। मगर तुम कोकाफ से यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? तुम तो पाबंद होते हो और कोकाफ की हदूद से निकलने की तुम्हें इजाजत ही नहीं होती। फिर तुम्हारा हमारा इस इंसानी दुनिया में आने का क्या मकसद हो सकता है? उमरू ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए हैरत से पूछा। हम यहाँ 3 बागी जिन्नों की तलाश में आए हैं जिनके नाम ज़ाराटा, सबाटा और जबाटा जिन हैं। उन्होंने कोकाफ में अंधेर मचा रखा था और अपनी शैतानी कुव्वतों से न सिर्फ रियाया को बल्कि शहंशाह कोकाफ को भी हद से ज्यादा सता रखा था। वो असल में कोकाफ पर कब्जा करना चाहते हैं। चूंकि उनके पास बेपनाह ताकत थी इसलिए वो किसी तरह हमारे काबू में ही नहीं आ रहे थे। शहंशाह कोकाफ ने बड़ी मुश्किलों से लाका के दरख्त के 3 कांटे हासिल किए और जब वो तीनों जिन सो रहे थे तो चुपके से कांटे हमने उनके पाँव में चुभो दिए, जिससे उनकी सारी जिन्नाती सलाहियतें मफकूद हो गई और शहंशाह कोकाफ ने सजा के तौर पर उन्हें इंसान बनाकर इंसानों की दुनिया में फेंक दिया।
मगर बाद में हमें और शहंशाह कोकाफ को इल्म हुआ कि उन जिन्नों ने दुनिया के एक बड़े जादूगर से गठजोड़ कर लिया है और उस जादूगर ने उनका साथ देना शुरू कर दिया है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जिन ने बताया था कि जिस जादूगर के साथ उन गद्दार जिन्नों का गठजोड़ हुआ है वो अपनी ताकत से बहुत जल्द उनकी जिन्नाती ताकत वापस दिला देगा और वो जादूगर उन जिन्नों के साथ कोकाफ पर हमला करने की कोशिश करेगा। अगर उसने कोकाफ पर हमला कर दिया तो उसकी ताकत का कोई जिन भी मुकाबला नहीं कर पाएगा और सचमुच उन शैतान जिन्नों और उस चाकू नामी जादूगर का कोकाफ पर कब्जा हो जाएगा। हमें बुजुर्ग जिन और शहंशाह कोकाफ ने उन तीनों जिन्नों की हलाकत का हुक्म देकर भेजा है। अब हम उन्हीं जिन्नों की तलाश में हैं। हमने बहुत कोशिश की मगर मुसलसल तलाश के बावजूद वो हमें नहीं मिल रहे। फिर हमें तुम्हारा ख्याल आया। तुम अक्सर कोकाफ आते जाते रहते हो पर इस स्थान से भी तुम्हारे खासे रवाबित हैं। हमने सोचा तुम एक तो इंसानों की दुनिया में रहते हो, दूसरा तुम्हें जिन्नों की अच्छी तरह पहचान है। अगर तुम हमारे साथ ताउन करो तो हम निहायत आसानी से उन शैतान जिन्नों को तलाश करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। खौफनाक शक्ल वाला जल्लाद जिन कहता चला गया, चाकू जादूगर, उसी बदबख्त ने तो मुझे मौत के मुंह में पहुंचाने की कोशिश की थी। वो वैसे भी मेरा बड़ा पुराना दुश्मन है। इससे पहले भी कई बार मेरा टकराव हो चुका है मगर वो हर बार मेरे हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया। मगर अब उसकी जिंदगी का वक्त पूरा हो गया है। उसने मुझ पर अपना आखिरी वार कर दिया है। अब मेरी बारी है। उसका वार कारगर तो ना हो सका मगर मेरा वार खाली नहीं जाएगा और मैं उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। तुम मुझे उन गद्दार शैतान जिन्नों के हुलिये बता दो, मैं उन्हें तलाश करने की कोशिश करूंगा और अगर वो मुझे मिल गए तो मैं उन्हें पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उमरू ने कहा और जल्लाद जिन्नों ने उनके इंसानी हुलिये बता दिए, जिसे सुनकर उमरू अय्यार पूरी तरह से चौंक उठा। अरे ये तो तुम उस चोर का हुलिया बता रही हो जिसने मुझे चोरी के इल्जाम में कैद खाने में भिजवा दिया था। वो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी मुजरिम है। बहरहाल अच्छा किया जो तुमने मुझे सारी सूरत हाल बता दी। अब मैं उन्हें तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, उमरू ने जवाब देते हुए कहा। फिर उमरू को अपने हुलिये का ख्याल आया। उसने चौंक कर देखा, वो अपने असल रूप में था। गालिबन झाकू जादूगर ने जब उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी उसका हुलिया शायद उस वक्त खत्म हो गया था। वो एक ठंडा सांस भरकर रह गया। तुम उन शैतान जिन्नों को अलग अलग होकर तलाश करो और मैं भी उनकी तलाश में निकलता हूँ। तुम मुझे कोई आसान सी तरकीब बता दो। अगर वो जिन मुझे नजर आ जाएं तो मैं तुम्हें किस तरह से बता सकता हूँ, उमरू ने सोचते हुए कहा। उमरू, अगर तुम्हें वो जिन दिखाई दे जाए तो तुम 3 बार काले बादशाह के जल्लाद जिन कहकर हमें आवाज देना। हम फौरन उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से तुम हमें पुकार रहे होगे और अगर वो जिन हमें मिल गई तो हम उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम उनसे पहले अपना बदला ले लेना, उसके बाद हम उन्हें जन्नम वासिल कर देंगे। जल्लाद जिन्हों ने कहा और उमरू ने जोर जोर से सर हिलाना शुरू कर दिया जैसे उनकी बात से मुत्तफिक हो। ठीक है तो फिर तुम जाओ, मैं उनकी तलाश में जाता हूँ, उमरू ने कहा और जिन सर हिलाकर अलग अलग इतराफ में आसमान की तरफ उड़ते चले गए। उनके जाने के बाद उमरू ने इधर उधर देखा। वो एक वीरान और सुनसान इलाके में खड़ा था। सामने एक तवील सड़क जाती हुई दिखाई दे रही थी। दूर नजदीक चंद पहाड़ियां भी दिखाई दे रही थी। अरे बाप रे, ये तो मैं अपने इलाके से सैकड़ों कोस दूर पहुंचा हुआ हूँ। वापस जाते जाते मेरा तो हशर हो जाएगा। मैंने उन्हें ऐसे ही जाने के लिए कह दिया। उमरू ने सर पर हाथ मारते हुए खुद कलामी की। उसने सोचा कि उसे 3 बार उन जिनों को आवाज देकर बुला लेना चाहिए ताकि वो उसे उसके इलाके में छोड़ाएं। मगर फिर कुछ सोचकर उसने अपना ख्याल खुद ही रद्द कर दिया और पैदल ही एक तरफ चल पड़ा। वो अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ बड़ी सड़क पर आ गया और तेज तेज चलने लगा। वो इस बात से कतई बेखबर था कि इस सड़क के सामने मौजूद दरख्त जो आपस में जुड़े हुए हैं उसके पीछे वही तीनों जिन जिनकी तलाश का उसने जल्लाद जिनों से वादा किया था हाथों में कुल्हाड़े लिए छुपे हुए हैं। वो जिन इंसानी रूप में थे और वो एक इंसान को इस तरह अपनी तरफ आते देखकर एक दूसरे की जानिब चमकती हुई नजरों से देख रहे थे। शायद उमरू उनका पहला शिकार था। उनकी गिरफ्त हाथों में मौजूद कुल्हाड़ों के दस्तों पर मजबूत हो गई। उमरू अपनी धुन में मस्त निहायत इत्मीनान से कदम उठाता दरख्तों के करीब आता चला गया। जो जो उमरू अय्यार करीब आता जा रहा था उन तीनों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो इंसान इस तरफ आ जाए ताकि वो उसे जख्मी कर दे और वो जादू के कुल्हाड़ों के जहर में गिरफ्तार होकर उन्हें अपना खून खुद पिलाने की पेशकश करे। कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी और फिर अचानक कदमों की आवाज आना रुक गई। तीनों जिन बेचैन हो गए और हैरान हैरान नजरों से एक दूसरे की जानिब देखने लगे। सबाटा जिन ने दरख्त के पीछे से झांक कर देखा। वो आदमजाद दरख्त से कुछ फासले पर खड़ा था और वो परेशान परेशान नजरों से इधर उधर देख रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे उन जिन्नों की मौजूदगी का एहसास हो गया हो और उसने उन जिन्नों की बू पाली हो। उनका ख्याल दुरुस्त था। उमरू को वाकई एक अजीब सी बू ने रुकने पर मजबूर कर दिया था। ये बू अमूमन जिन्नों और देवों के जिस्मों से आती हुई महसूस होती है।
और उमरू चूंकि अक्सर जिन्नों और देवों से मुकाबला करता रहता था, इसलिए वो इस बू को अच्छी तरह से पहचानता था। उसका दिमाग चीख चीख कर उसे कह रहा था कि कुछ जिन उसके इर्द गिर्द कहीं मौजूद हैं, और उसका दिल एक अनजाने खतरे के तहत धड़क रहा था। पहले उसने ख्याल किया कि शायद जल्लाद जिन उसके करीब कहीं मौजूद हों, मगर जल्लाद जिनों को भला उससे छुपने की क्या जरूरत थी? वो तो उसके सामने अलग अलग सिमतों में उड़कर गए थे। फिर यहाँ और कौन से जिन हो सकते हैं, वो सोच रहा था। उसकी नजरें सामने दरख्तों पर जमी हुई थी और उसे जिन्नों की बू उस तरफ से आती हुई महसूस हो रही थी। उमरू ने एहतियात के पेशे नजर कमर में उड़सा हुआ खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आ जाओ। मैंने तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर ली है। मैं जानता हूँ कि तुम जिन्नों की नस्ल से ताल्लुक रखते हो। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो खुद ही मेरे सामने आ जाओ। उमरू ने दरख्तों की जानिब देखते हुए तेज लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर वो तीनों परेशान हो गए। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि दरख्तों के पीछे से निकल आओ, वरना मेरे पास एक ऐसी ताकत है कि मैं तुम सबको एक लम्हे में जलाकर खाकस्तर कर दूंगा। उमरू ने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा। इत्तफाक से उसका चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर बैठा। वो तीनों उसकी बात सुनकर डर गए और जल्दी से उमरू के सामने आ गए। उन्हें देखकर उमरू यार पूरी तरह से चौंक उठा। चोर, तुम वही हो ना जिसने मुझे बादशाह के सामने चोरी के इल्जाम में फंसवाया था? और तुम इंसान नहीं जिन हो, कोकाफ के गद्दार और शैतान जिन। उन्हें देखकर उमरू ने हैरत से उछलते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत थी और आंखें फटने को आ रही थी। शायद उसे अपनी आंखों पर एतबार ही नहीं आ रहा था कि ये वही 3 शैतान जिन हैं जिनकी तलाश का उसने जल्लाद जिनों से वादा कर रखा है। हाँ, हम वही हैं, मगर तुम्हें हमारी मौजूदगी का एहसास किस तरह से हुआ? हम तो तुम्हारे आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम तुम्हारी पुश्त पर कुल्हाड़ी का वार करें और तुम जख्मी होकर हमें अपना खून पिलाओ। सच सच बताओ, तुम हमें कैसे जानते हो? उनमें से एक ने उमरू की जानिब खूंखार नजरों से देखते हुए पूछा। मुझे तुम्हारे बारे में जल्लाद जिन्नों ने बताया था, जो कोकाफ से तुम्हारी हलाकत का परवाना लेकर तुम्हें तलाश करते फिर रही हैं। उन बेचारों को क्या मालूम कि वो जिन्हें वो तलाश कर रही हैं करीब इस जगह छुपे हुए हैं। मैं शायद तुमको ना पहचान पाता, मगर इंसानी रूप में होने के बावजूद तुम्हारे जिस्मों से जिन्नों की मखसूस बू आ रही है। उस वजह से मुझे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो गया, वरना शायद मैं तुम्हारा शिकार बन जाता और यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। उमरू ने जवाब देते हुए कहा। ओ, तो तुम जल्लाद जिन्नों से मिल चुके हो। ये तो बहुत खतरनाक बात है। जल्लाद जिन तो हमें नहीं पहचान सकते, अलबत्ता इस आदमजाद ने हमें पहचान लिया है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। जवाटा, ज़राटा, इसका यही खात्मा कर दो। इसे मारकर हम आका झाकू जादूगर के पास जाते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी जिन्नाती बू भी खत्म कर दे, वरना इस आदमजाद की तरह कोई और भी हमारी बू पाकर हम तक पहुंच सकता है। जिन ने अपने साथियों से कहा और उन्होंने इस बात में सर हिला दिए और फिर वो तीनों कुल्हाड़े उठाकर निहायत खौफनाक अंदाज में उमरू यार की तरफ बढ़ने लगे। खबरदार, मेरी तरफ इस तरह खूंखार अंदाज में बढ़ने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। उमरू उन्हें खूंखार अंदाज में अपनी जानिब बढ़ता देखकर बौखला गया और उनके सामने खंजर लहराने लगा, मगर वो भला उसके मामूली और छोटे से खंजर से क्या डरते। उन्होंने कुल्हाड़े बुलंद किए और फिर उन्होंने एक साथ उमरू पर हमला कर दिया। उनका हमला बेहद तेज और जारहाना था। उमरू अय्यार बिजली किसी तेजी से नीचे बैठ गया। उसके अचानक नीचे बैठ जाने की वजह से तीनों जिनों के कुल्हाड़े हवा में लहरा गई। उमरू नीचे बैठकर तेजी से पंजों के बल चलता हुआ उनसे दूर हट गया, मगर वो जिन बेहद तेज थे। उन्होंने एक साथ छलांगे लगाई और एक बार फिर उमरू अय्यार के करीब आ गए। उन्होंने एक मर्तबा फिर उमरू को कुल्हाड़े मारना चाहे, मगर उमरू एक बार फिर चिकनी मछली की तरह फिसलता हुआ उनके दरमियान से निकलता चला गया। ये देखकर वो तीनों तैश में आ गए और उड़ाते हुए निहायत खौफनाक अंदाज में बार बार उमरू अय्यार पर हमला करने लगे। उमरू की किस्मत अच्छी थी जो वो उछल कूद कर और दाएं बाएं भागकर उनके हमलों से खुद को बचा रहा था। अगर उसकी जगह वहाँ कोई और होता तो वो तीनों जिन अब तक उसके हजारों बार टुकड़े कर चुके होते। यक बार की सवाटा ने उमरू पर कुल्हाड़ा मारने की कोशिश की तो उमरू तेजी से नीचे बैठ गया, मगर उस वक्त सवाटा ने अपनी टांग घुमाकर उमरू को मारी। उमरू लात खाकर उलटकर गिर पड़ा। इससे कबल वो उठता, सवाटा जिन ने उसके सीने पर पांव रख दिया और कुल्हाड़ा इस अंदाज में बुलंद कर लिया जैसे वो उमरू के चेहरे पर मारकर उसके 2 टुकड़े कर देना चाहता हो। ये देखकर उमरू अय्यार बुरी तरह से चीख उठा। ठहरो, एक लम्हे के लिए ठहर जाओ, मुझे मत मारो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। उमरू अय्यार ने चीख कर कहा और सवाटा का हाथ रुक गया। क्या कहना चाहते हो? सवाटा ने उसके सीने से पांव हटाए बगैर खूंखार अंदाज में पूछा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर इन जल्लाद जिनों का खात्मा कर सकता हूँ जो तुम्हारी तलाश में यहाँ आए हुए हैं। उमरू ने जल्दी से कहा और वो चौंक पड़े। क्या कहा तुमने? क्या कहा?
तुम उन जल्लाद जिन्नों का खात्मा कर सकती हो? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? भला तुम जल्लाद जिन्नों का किस तरह से खात्मा कर सकती हो? उनका खात्मा नामुमकिन है। उन्होंने अपनी जानें काले बादशाह के पास छुपा रखी हैं। जब तक काला बादशाह ना चाहे उन जिन्नों का कोई खात्मा नहीं कर सकता। तुम हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम्हें हमारे हाथों मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सबाटा जिन के साथ जबाटा जिन ने इंतहाई गुस्सीले अंदाज में कहा और उसने एक बार फिर कुल्हाड़ा बुलंद कर लिया। ये देखकर उमरू फिर चीख पड़ा, ठहरो, पहले मेरी बात तुम पूरी तो सुन लो। तुम नहीं जानते मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। तुम इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने तुम तीनों की मौजूदगी का यहाँ कितनी आसानी से पता लगा लिया था। मेरे पास जादू की बड़ी बड़ी ताकतें हैं। अगर मैं चाहूँ तो काले बादशाह से उन जल्लाद जिन्नों की जानें छीनकर वापस ला सकता हूँ और जल्लाद जिन्नों को एक लम्हे में तुम्हारे कदमों में लाकर फेंक सकता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब किसी जिन या जादूगर की जान वापस जाती है तो चंद लम्हों के लिए उसकी सारी जादुई या जिन्नाती ताकतें खत्म हो जाती हैं। जब जल्लाद जिन तुम्हारे कदमों में गिरेंगे तब उनकी भी ताकतें वक्ती तौर पर खत्म हो चुकी होंगी और तुम उनको निहायत आसानी से हलाक कर सकते हो। तुम जिनों की नगरी से ताल्लुक रखते हो मगर फिर भी शायद तुम्हें अपनी जिन नगरी का कानून नहीं मालूम। जिन बादशाह अपने गद्दारों या दुश्मनों की हलाकत के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 जल्लाद जिनों को मामूर कर सकता है। अव्वल तो वो जल्लाद जिनों को जिन नगरी से निकलने ही नहीं देता और अगर वो 3 जल्लाद जिनों को जिन नगरी से बाहर भेज दे तो वो किसी भी सूरत में और कभी भी किसी और जल्लाद जिन को बाहर नहीं भेज सकता। अब अगर उन तीनों जल्लाद जिनों का खात्मा कर दिया जाए तो क्या तुम काले बादशाह से हमेशा के लिए निजात नहीं हासिल कर लोगे? उन 3 जल्लाद जिनों के मरने के बाद तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। उमरू यार जल्दी जल्दी से कहता चला गया और वो तीनों जिन हैरान होकर इस आदमजात की जानिब देखने लगे। वाकई इसने निहायत अक्लमंदाना बात की थी। इस तरह उन्हें हमेशा के लिए अपने काले जिन बादशाह से निजात मिल सकती थी और जल्लाद जिन्नों के खतरे से वो हमेशा के लिए महफूज हो सकते थे। बहुत खूब आदमजाद, तुमने हमें वाकई बड़ी पते की बात बताई है। वाकई जब तक हमारी जिन्नाती ताकत वापस नहीं मिल जाती उस वक्त तक हमें जल्लाद जिन्नों की तरफ से बेपनाह खतरा रहेगा। अगर तुम किसी तरह उन जल्लाद जिन्नों का खात्मा कर दो तो हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सबाटा जिन ने जल्दी से कहा और उमरू के सीने से पांव हटा लिया और उमरू उसे दिल ही दिल में बुरा भला कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने ज़ेरे लब 3 बार जल्लाद जिन्नों को आवाज दी। जो ही उसने उन जल्लाद जिन्नों को पुकारा वहाँ तेज हवा चलने लगी और अजीब सन्नाटेदार आवाज आने लगी। ये आवाज सुनकर वो तीनों जिन चौंक उठे। जल्लाद जिन आ गए, जल्लाद जिन आ गए, उनके मुंह से डरे डरे लहजे में निकला और वो निहायत तेजी से कुल्हाड़े फेंककर एक तरफ भागते चले गए। उसी वक्त 3 बार रोशनी चमकी और वहाँ जल्लाद जिन आनमुदार हुए। जल्लाद जिन्नों, तुम्हारे मुजरिम जिन वो भागे जा रही हैं, पकड़ लो उन्हें, जाने ना पाए। उमरू ने जल्लाद जिन्नों को देखकर तेज लहजे में कहा और नमूदार होने वाले जल्लाद जिन उन भागते हुए इंसानों को देखने लगे। एक लम्हे के लिए वो तीनों जिन गायब हुए और उमरू यार ने उन तीनों इंसानी जिनों को जमीन पर उछलकर गिरते देखा। मगर दूसरे ही लम्हे वो जमीन से दोबारा उठकर एक तरफ भागते चले गए। उसी वक्त जल्लाद जिन दोबारा उमरू के करीब नमूदार हुए। क्या कह रहे हो तुम उमरू यार? वो हमारे मतलूबा जिन नहीं, वो तो हम इंसान हैं। हाँ, उनके हुलिये तो जरूर हमारे गद्दार जिनों जैसे हैं मगर वो आका के दुश्मन जिन हरगिज नहीं हैं। एक जल्लाद जिन ने उमरू की जानिब नाखुशगवार नजरों से देखते हुए कहा, अरे वो वही जिन है, मैंने उन्हें पहचान लिया था। और तुम जिन होकर अपने दुश्मनों को नहीं पहचान सके? तुम यहीं रुको, मैं उन्हें पकड़ कर लाता हूँ। उमरू ने हैरत से चीखते हुए कहा और उसने तेजी से उस तरफ दौड़ लगा दी। उसे इस बुरी तरह भागते देखकर पहले जल्लाद जिन हैरान हुए, फिर वो तीनों भी उमरू के पीछे भागने लगे। आका झाकू जादूगर, हमारी मदद करो, आका हमारी मदद करो, जल्लाद जिन हमारे पीछे लग गए हैं, हमारी मदद करो। वो इंतहाई खौफजदा अंदाज में चीखते हुए भाग रहे थे। एन उसी वक्त एक जोरदार कड़ाका हुआ, आसमान पर बिजली सी चमकी और दूसरे ही लम्हे आसमानी बिजलियों का लहराता हुआ जाल उन जल्लाद जिनों पर आ पड़ा। जल्लाद जिनों को एक जोरदार झटका लगा और वो बिजलियों के जाल में लिपटे हुए एक जोरदार धमाके से मुंह के बल जमीन पर आ गिरे। उनके मुंह से अजियतनाक चीखें निकल रही थी। बिजलियों के कड़कने और बिजली का जाल जल्लाद जिनों पर गिरते देखकर उमरू बुरी तरह से बौखला गया था। वो इंतहाई सूरत से छलांग लगाकर दाईं तरफ मौजूद एक दरख्त के अगब में हो गया। उसने दरख्त के पीछे से झांक कर देखा। जल्लाद जिन बिजली की लहरों के जाल में फंसे बड़ी बुरी तरह अजियतनाक आवाज में चीख रहे थे। उमरू ने दूसरी तरफ देखा। इंसानी जिन ना जाने दरख्तों के झुंड में किस तरफ और कहां गायब हो गए थे। उमरू हैरान हो रहा था कि जल्लाद जिनों पर बिजली जादू का वार किसने किया है।
इंसानी जिन चीख चीख कर झाकू जादूगर को आवाजें दे रहे थे। कहीं ये वार झाकू जादूगर ने तो नहीं किया, उमरो अय्यार ने सोचा। फिर यूं सारे हिलाने लगा जैसे उसे पुख्ता यकीन हो गया हो कि बिजली जादू का वार जल्लाद जिनों पर झाकू जादूगर ने ही किया है। उमरो परेशानी के आलम में सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इंसान बने जिन ना जाने किस तरफ भाग गए थे और वो झाकू जादूगर के खौफ से जल्लाद जिन की मदद को भी नहीं जा रहा था। मुबादा वो उस पर भी कोई तिलिस्मी वार कर दे। वो काफी देर तक वहीं छुपा रहा। फिर दिल ही दिल में खुदा को याद करता हुआ वो जल्लाद जिनों की तरफ बढ़ने लगा। जल्लाद जिनों के जिस्म से बिजली की लहरों का जाल खत्म हो गया था और वो जमीन पर पड़े बुरी तरह से तड़प रहे थे। वो काफी देर तक तकलीफ के अंदाज में तड़पते रहे। फिर जैसे ही उनकी तकलीफ रफा हुई वो जल्दी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे खौफ और गुस्से से बुरी तरह से बिगड़े हुए थे। तुम पर झाकू जादूगर ने वार किया था। उसने गालिबन अपना सबसे बड़ा बिजली जादू तुम पर फेंका था। अगर तुम्हारी जान काले बादशाह के पास ना होती तो तुम एक लम्हे में इन लहरों में जलकर खाक हो जाते। उमरू ने कहा और उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। तुम ठीक कह रहे हो उमरू, मगर हम उस बदबख्त जादूगर से इस खौफनाक तिलिस्मी वार का इंतकाम जरूर लेंगे। उसने न सिर्फ हम पर तिलिस्मी वार किया है बल्कि उसने अपने पास हमारे दुश्मनों को पनाह भी दे रखी है। हम उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक जल्लाद जिन ने गुस्से से लरसते हुए कहा। बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे दुश्मन जिन नजरों में आए थे वो भी भाग गए। अब तुम उन्हें और झाकू जादूगर को कहाँ तलाश करोगे? ना जाने वो कौन से 7 पर्दों में छुपा हुआ है। उमरू ने काफी अफसोस मलते हुए कहा। उस वक्त असल में हम भी उन जिनों को पहचान नहीं सके थे। असल में उनके माथे पर मौजूद सुरख पट्टियों पर झाकू जादूगर ने निशान डाल दिए हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें आम इंसान ही समझे। वो निशान असल में तिलिस्माती थे, मगर अब हमने उन्हें पहचान लिया है। तुम घबराओ नहीं उमरू। हमने शैतान जिन्नों को जब भागते देखा था तो उस वक्त उनके हाथों में कुल्हाड़े थे। तुम उन तीनों जिन्नों के किसी एक कुल्हाड़े को ढूंढ कर ले आओ, फिर देखो हम किस तरह उस बदबख्त जादूगर के ठिकाने तक पहुंचते हैं। जल्लाद जिन ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा और उमरू अय्यार उसकी बात सुनकर तेजी से उस तरफ दौड़ गया जिस तरफ उसका और उन जिन्नों का मुकाबला हुआ था। वहाँ उसे तीनों कुल्हाड़े पड़े हुए मिल गए। उमरू ने तीनों कुल्हाड़े उठा लिए और उन्हें लेकर जल्लाद जिन्नों के पास आ गया। उन कुल्हाड़ों को जल्लाद जिन उमरू के हाथ से लेकर गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने उन कुल्हाड़ों के दस्तों को सूंघा। फौरन ही उनकी आंखों में चमक उभर आई। ताकाम जादू। इन दस्तों वाले कुल्हाड़ों को ताकाम जादू के जरिए हासिल किया गया है और ताकाम जादू जमीन के अंदर रहकर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि झाकू जादूगर जमीन के अंदर किसी जगह रहता है। ठहरो, हम इस दुनिया के जमीनी जिन को बुलाते हैं। वो हमें अपने इल्म से फौरन बता देगा कि झाकू जादूगर कहाँ है या उसका महल कहाँ है। जल्लाद जिन ने कहा और उसने कुछ पढ़कर जमीन पर पाँव मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन का एक हिस्सा फट गया। उसी वक्त उसमें से एक निहायत मोटा और भद्दे जिस्म का ठिकने का वाला जिन बाहर आ गया। उसका नाक काफी लंबा था और उसके सर पर 2 सींग भी थे। कोकाफ के जल्लाद जिन, और यहाँ खैरियत तो है? तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? उस मोटे जिस्म वाले जिन ने हैरत से जल्लाद जिनों को देखते हुए पूछा। हमें यहाँ एक खास मकसद के लिए शहंशाह कोकाफ काले बादशाह ने भेजा है। जमीनी जिन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस दुनिया में जमीन के अंदर एक झाकू नामी जादूगर रहता है। क्या तुम हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हो? जल्लाद जिन ने कहा। झाकू जादूगर? ओ हाँ, इस जमीन की इंतहाई गहराई में एक सुर्ख रंग का महल है और उसमें झाकू जादूगर रहता है, मगर उस महल में जाना निहायत मुश्किल काम है। मैं उस महल में ज्यादा से ज्यादा तुम में से किसी एक को ले जा सकता हूँ। वैसे तुम्हें ये बात मैं खास तौर पर बता दूं कि उसने अपने महल की हिफाजत के लिए निहायत खौफनाक इंतजाम कर रखी हैं, जिसकी वजह से महल में एक मामूली सी चुंटी भी दाखिल नहीं हो सकती। मोटे जिन ने जवाब देते हुए कहा और उसकी बात सुनकर तीनों जल्लाद जिन परेशान हो गए। ठीक है मोटे जिन, मेरा मतलब है जमीनी जिन, तुम इन जल्लाद जिन्नों की बजाय मुझे उस जादूगर के महल तक पहुंचा दो। मैं महल में खुद ही किसी न किसी तरीके से दाखिल हो जाऊंगा। और जल्लाद जिन्नों, तुम मुझे वो तरीका बतला दो कि मैं उन शैतान जिन्नों का किस तरह से खात्मा कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि झाकू जादूगर के साथ साथ मैं उन तीनों शैतान जिन्नों का भी खात्मा कर दूं। उमरू ने पहले मोटे जिन और फिर उन जल्लाद जिन्नों से मुखातिब होकर कहा। पहले तो जल्लाद जिन्नों ने उमरू की बात मानने से इनकार कर दिया और वो जमीनी जिन से कहने लगे कि वो किसी तरह उन तीनों को झाकू जादूगर के महल तक पहुंचा दे, मगर जमीनी जिन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब मजबूरन उन्हें उमरू अय्यार की बात मानना पड़ी। उनमें से एक जिन ने उमरू को 7 फलों वाली तलवार दे दी, दूसरे जिन ने अपने हाथों से कंगन उतार कर उमरू के हवाले कर दिए और तीसरे जल्लाद जिन ने गले से सुर्ख मोतियों वाला हार उमरू के गले में डालते हुए कहा, उमरू अय्यार, इन तीनों चीजों की मौजूदगी में ही तुम उन गद्दार जिन्नों को मौत के घाट उतार सकते हो।
जो ही तुम्हें वो जिन दिखाई दें, तुम इस 7 फलों वाली तलवार से उनको जख्मी कर देना। वो जमीन पर गिरकर जब तड़पने लगे तो ये कंगन और सुर्ख मोतियों वाले हार को उन पर फेंक देना। वो फौरन चल मरेंगे। इस कंगन और मोतियों के हार की मौजूदगी में तुम पर झाकू जादूगर का कोई वार भी असर अंदाज नहीं हो सकेगा। जल्लाद जिन ने उमरू को हदायत देते हुए कहा और उमरू ने सर हिलाते हुए उनसे तीनों चीजें ले ली। फिर जमीनी जिन ने उमरू यार का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर उस फटी हुई जमीन में कूद गया। एक लम्हे के लिए उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे और अंधे कुएं में गिरता चला जा रहा हो, मगर चंद ही लम्हों बाद उसके कदम जमीन पर आ लगे। जमीनी जिन ने उमरू का हाथ पकड़ रखा था और वो उमरू को एक तरफ खींचने लगा। उमरू उसके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर बाद उसके सामने रोशनी सी चमकती हुई दिखाई दी। लो आदमजाद, वो सामने जो तुम्हें रोशनी दिखाई दे रही है, तुम उस तरफ चले जाओ। इस अंधेरी गार से बाहर निकलते ही तुम्हें झाकू जादूगर का सुरख महल दिखाई दे जाएगा। उमरू को जमीनी मोटे जिन की आवाज सुनाई दी और उमरू ने इस बात में सर हिला दिया और मोटे जिन ने उमरू का हाथ छोड़ दिया और उमरू उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। फिर उसे जैसे कोई ख्याल आया, उसने जल्दी से जंबील से रोगने अय्यारी निकाला और जल्दी जल्दी अपना हुलिया बदलने लगा। चंद ही लम्हों में उसने अपना हुलिया एक बूढ़े जादूगर जैसा बना लिया। उसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां नजर आ रही थीं। सर दाढ़ी मूंछें हत्ता कि उसने अपनी भौहों तक बर्फ की मानिंद सफेद कर ली थी और उसने अपने जिस्म पर जगह जगह फास्फोरस नुमा सफूफ लगा लिया था, जिसकी वजह से उसका जिस्म आग की तरह चमकता हुआ दिखाई देने लगा था। उसने जंबील से एक स्याह रंग की हड्डी निकालकर हाथ में ले ली और तेज तेज कदम उठाता हुआ रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। उन जल्लाद जिनों को मैंने वक्ती तौर पर बिजली जादू का वार करके मफलूज कर दिया है। वो अब तुम्हें कभी भी तलाश नहीं कर सकेंगे। तुम यहीं मेरे इस जमीन दोस्त तह खाने में रहो उस वक्त तक जब तक कि जल्लाद जिन मायूस होकर वापस नहीं लौट जाते। झाकू जादूगर अपने सामने खड़े इंसान बने जिनों से कह रहा था। उन तीनों के चेहरे सते हुए थे और वो इंतहाई खौफजदा दिखाई दे रहे थे। झाकू जादूगर की बात सुनकर उन्होंने इस बात में सर हिला दिए और वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए और झाकू जादूगर किसी गहरी सोच में डूब गया। उसी वक्त वहाँ एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। झाकू जादूगर चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। आका, काले जादूगरों की दुनिया से आपका उस्ताद थामू जादूगर आया है। वो आपसे बहुत जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता है। तिलिस्मी पुतले ने निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा और झाकू जादूगर चौंक पड़ा। काले जादूगरों की दुनिया से मेरा उस्ताद थामू जादूगर, ये कौन है? कहाँ है वो? झाकू जादूगर ने हैरान होकर कहा, महल के बाहर उसे तिलिस्मी ताकतों ने रोक रखा है। उसके जिस्म से आग निकल रही है। उसने कहा था कि अगर झाकू जादूगर ने उससे मिलने से इनकार कर दिया तो वो जो जरूरी पैगाम लाया है वो अगर झाकू जादूगर ने ना सुना तो जादू देवता उससे नाराज हो जाएंगे और गुस्से में आकर उससे उसकी सारी जादू की ताकतें छीन लेंगे। पुतले ने जवाब देते हुए कहा, बुलाओ उसे, देखूं तो सही थामू जादूगर है कौन और जादू देवता का ऐसा कौन सा खास पैगाम लाया है जो अगर मैंने ना सुना तो जादू देवता मुझसे नाराज होकर मेरी सारी कुव्वतें छीन लेंगे। झाकू जादूगर ने शदीद हैरानी के आलम में कहा और तिलिस्मी पुतला वहाँ से गायब हो गया। चंद ही लम्हों बाद वही पुतला एक बूढ़े जादूगर को लिए हुए अंदर दाखिल हुआ जिसकी कमर झुकी हुई थी और वाकई उसके जिस्म पर आग के शोले से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। झाकू जादूगर उस जादूगर को देखकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जिस जादूगर के जिस्म से शोले निकल रहे हों, वाकई उसे अंदाजा होता था कि वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है। आइए आइए थामू जादूगर ज़हे नसीब, काले जादूगरों की दुनिया से आप मेरे लिए जादू देवता का पैगाम लाए हैं। जरूर कोई अहम बात होगी जो आपने खुद तकलीफ की, वरना दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर मेरे महल तक पहुंच ही नहीं सकता। आइए मेरे तख्त पर तशरीफ रखिए। झाकू जादूगर ने निहायत एहतराम भरे लहजे में कहा और उसने पुतले को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। पुतला झाकू जादूगर का इशारा पाकर फौरन वहाँ से गायब हो गया। बूढ़ा जादूगर जो असल में उम्र अय्यार था, लरसते हुए कदमों से आगे बढ़ा और झाकू जादूगर के तख्त पर बैठ गया और हाथ में पकड़ी हुई स्याह हड्डी को लहराने लगा। हमें जादू देवता ने तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा है झाकू जादूगर। हम तुम्हें वो खुशखबरी सुनाएंगे तो तुम खुशी से पागल हो जाओगे और तुम, अरे जिन, इस महल में जिन्नों की बू, ये कैसे हो सकता है? झाकू जादूगर, क्या इस महल में जिन मौजूद हैं? उमरू ने कहा और फिर अचानक नाक चौड़ी करके कुछ सूंघने लगा। जिन? हाँ अजीम थामू जादूगर, इस वक्त मेरे पास 3 जिन्नों ने पनाह ले रखी है जिन्हें कोकाफ के बादशाह ने किसी जुर्म में इंसान बनाकर हमारी दुनिया में फेंकवा दिया था। 3 जल्लाद जिन उन जिन्नों को मारने के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपने पास छुपा रखा है ताकि जल्लाद जिन उन तक ना पहुंच सकें। झाकू जादूगर ने जल्दी जल्दी से कहा, ओह तो ये बात है, मगर इस वक्त वो जिन कहाँ हैं? उमरू ने कहा, मैंने उन्हें दूसरे कमरे में भेज रखा है, अगर आप हुक्म दें तो उन्हें बुलाऊं? झाकू जादूगर ने उमरू की बातों में आते हुए कहा और उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। वो चाहता भी तो यही था।
झाकू जादूगर ने जोर से ताली बजाई। फौरन ही तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। झाकू जादूगर ने उन्हें उन तीनों जिन्नों को वहां बुलाने का हुक्म दिया और पुतला फौरन गायब हो गया। चंद ही लम्हों बाद वो तीनों जिन परेशान सी सूरत बनाए वहां पहुंच गए। उमरू उनकी जानिब गौर से देख रहा था। वो उठा और उन जिनों के करीब आ गया। जिन परेशान निगाहों से उस बूढ़े की जानिब देख रहे थे। उमरू ने उनके करीब जाते ही इंतहाई तेजी से जंबील से 7 फलों वाली तलवार निकाली और इससे पहले कि वो जिन और झाकू जादूगर कुछ समझते, उमरू ने बारी बारी उस तलवार से उन तीनों जिन्नों को जख्मी कर दिया। तीनों जिन जख्मी होकर जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगे। थामू जादूगर, ये तुमने क्या किया? झाकू जादूगर बुरी तरह से चीखता हुआ उमरू की जानिब बढ़ा। उमरू ने से अपनी जानिब आता देखकर 7 फलों वाली तलवार का भरपूर वार झाकू जादूगर पर किया और तलवार की तेज धार झाकू जादूगर की गर्दन पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे झाकू जादूगर की गर्दन उसके धड़ से जुदा होकर दूर जा गिरी और झाकू जादूगर का जिस्म बुरी तरह से तड़पने लगा। उमरू ने पलटकर शैतान जिन्नों की जानिब देखा। वो भी जमीन पर पड़े बुरी तरह से तड़प रहे थे। उमरू ने उनकी जानिब नफरत से देखते हुए जल्लाद जिन्नों का दिया हुआ कंगन और सुर्ख मोतियों वाला हार उतार कर उन जिन्नों की तरफ फेंक दिया। जो ही उसने हार और कंगन उन जिन्नों पर फेंके, उन जिन्नों के जिस्मों में आग भड़क उठी और वो देखते ही देखते जलकर राख हो गए। उमरू अय्यार ने देखा झाकू जादूगर का जिस्म अभी तक तड़प रहा था। उमरू ने आगे बढ़कर 7 फलों वाली तलवार से उसके धड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो ही झाकू जादूगर के जिस्म का कीमा बना, यकलख्त हर तरफ अंधेरा फैल गया। साथ ही एक पैन करती हुई आवाज सुनाई दी, अफसोस, मारा मुझे उमरू अय्यार ने धोखे से। मेरा नाम झाकू जादूगर था। इसके साथ ही हर तरफ रोशनी फैल गई और उमरू अय्यार अपने करीब शहजादी राबिया को देखकर बुरी तरह से चौंक उठा। शहजादी साहिबा, आप और यहाँ? उसने हैरान होकर पूछा। शहजादी राबिया भी हैरत से उसकी जानिब देख रही थी, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। ओह, तुम वही चोर हो ना जिसने मेरा हार चुराने की कोशिश की थी? गालिबन तुम्हारा नाम उमरू अय्यार है। शहजादी ने कहा, मैं उमरू अय्यार जरूर हूँ शहजादी साहिबा, मगर चोर उमरू अय्यार नहीं। उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर उसने शहजादी को सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर शहजादी राबिया हैरान रह गई और सारी हकीकत जान लेने के बाद उसने उमरू अय्यार का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से उसको भी उस जालिम जादूगर से रिहाई मिल गई थी जो उससे जबरदस्ती शादी करने का इरादा रखता था। उसी वक्त वहाँ मोटा जमीनी जिन नमूदार हुआ। कोकाफ के गद्दार जिनों और झाकू जादूगर की लाश देखकर वो हैरान रह गया। ओह, तुमने झाकू जादूगर और इन जिनों को हलाक कर दिया है। हैरत है, मैं भी सोच रहा था कि महल की हिफाजत करने वाली बलाएं कहाँ गायब हो गईं। ओह, हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि एक इतने बड़े जादूगर और इंतहाई खतरनाक जिनों को एक मामूली आदमजाद ने मार दिया। ये वाकई दुनिया का हैरत अंगेज वाक़या है। आओ आदमजाद, ये महल भी जादू का है। चंद ही लम्हों में ये भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले मैं तुम्हें वापस जमीन पर पहुंचा दूं, कहीं तुम इस महल में ही दफन होकर न रह जाओ। मोटे जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा मोटे जिन, मगर चंद लम्हे ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से उस कमरे से निकल गया और मुख्तलिफ कमरों में घूमने लगा और फिर एक कमरे में उसकी मतलूबा चीज मिल गई, जो जाहिर है उस जादूगर का खजाना था। उमरू खजाना पाकर बहुत खुश हुआ और सारा खजाना जंबील में डालकर वापस उस जगह आ गया और मोटे जमीनी जिन ने उसे और शहजादी राबिया को बाहर पहुंचा दिया, जहां जल्लाद जिन उसका इंतजार कर रहे थे। उमरू ने उन्हें कामयाबी की खबर सुनाई तो वो बहुत खुश हुए और वो उमरू को उनके मुल्क पहुंचाकर वापस कोकाफ चले गए और शाही महल पहुंचकर शहजादी राबिया ने बादशाह सलामत को उमरू की बेगुनाही और उसकी बहादुरी का किस्सा सुनाया तो वो भी तंग रह गए और उन्होंने उमरू को खुश होकर गले से लगा लिया। उन्होंने उमरू को शाही खजाने से बेपनाह इनाम दिया।